लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है एक्चुअल में? ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहते उतने ही एमएलए इलेक्ट होके आते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो हम एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। ईच स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है और वो डिवाइडेड होती है और उतने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहाँ रहते हैं। देन हमने देखा कि वो एनी पॉलिटिकल पार्टी में से नॉमिनेशन रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल इलेक्ट करते हैं, बाद में वही मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनते हैं। पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। दिस MLAs therefore belong to different political parties। अब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन कैसे तैयार होते हैं? मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो वो पीपल ही इलेक्ट करते हैं, देन रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। The political party that has the majority is called a ruling party। Then all other members are called the opposition। For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLAs constituencies। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या। अब हम देखेंगे कि MLAs मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। Those party had the majority and it became the ruling party। All other MLAs became the opposition। After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। The chief minister then select other people as a minister। आई थिंक आप इस चार्ट से अच्छे से समझ सकेंगे कि मतलब याद रख सकेंगे ये पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओके, देन जो CM रहता वही एग्जीक्यूटिव का हेड रहता है। ओके, थैंक यू। और एक बात कि चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। ओके, थैंक यू।